इन्होंने पहले जैसे दिन भी नहीं छोड़े। चाहे कोरोना ले लो, चाहे डिजिटल इंडिया ले लो, चाहे महंगाई ले लो, नौकरियां ले लो, बेरोजगारी ले लो, निजीकरण ले लो, आरक्षण। योगी जी ने गुर्जर सम्राट के मुख पे कालिक पुतवाई, गुर्जर शब्द हटाया। ये जो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र था ना, हिंदू बना के, वो चुनावी हिंदू बनाते हैं। हजारों लोगों ने शहादत देकर, सर कटाकर इस देश की रक्षा की और इस इतिहास को बनाया, जिसको बीजेपी खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो बहका के राजनीति करती है, झूठ दिखा के राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, बांट के राजनीति करती है, लाउड स्पीकर की राजनीति करती है। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने ओबीसी का घोटाला किया, वो भी मिलना चाहिए। और जो राम मंदिर ट्रस्ट बना है, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है, जबकि इन्होंने ओबीसी को ही मूर्ख बनाया। झूठी सरकार को, अडानी अंबानी की सरकार को, धन्ना सेठा की सरकार को। तो उसके लिए हम सब लोग मिलकर कोई भी निर्णय ले सकते हैं समाज हित में, बहुजन, जिससे बहुजन समाज के अधिकार सुरक्षित रहे, संविधान सुरक्षित रहे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दर्शक। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। खास इसलिए हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के दोनों बैकबोन हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। एक श्रीश जी हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं। एक भाटी साहब हैं, कभी कभी पर्दे पर दिखते हैं, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और ये तमाम जो बहुजन आंदोलन चल रहा है उसमें दिन रात और चोली दामन का दोनों का साथ है। मेरी गुजारिश के बाद दोनों कैमरे पर आए हैं। श्रीश भाई, शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद। कहाँ तक पहुँचा है पार्टी का कारवां? देखिए कि पार्टी का कारवां बहुत आगे बढ़ गया है। जिस तरह से हम लोग यूपी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। अभी हमने मेरठ में रैली की थी, उसके अलावा भाई जो लखनऊ गए थे, और आज हम जंतर मंतर पे आए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें क्राउड देखने को मिल रहा है जो भाई के साथ है। पार्टी गठबंधन करेगी यूपी में? देखिए कि हमारी कोर कमेटी तय करेगी इसके लिए। भाटी साहब, क्या होगा इस बार यूपी में, क्या होगा? यूपी में जो सबसे झूठी पार्टी है, जो सपने दिखा के अच्छे दिन का पूरी जनता को दिखा के कि अच्छे दिन आएंगे, और इनसे जो इन्होंने पहले जैसे दिन भी नहीं छोड़े। चाहे कोरोना ले लो, चाहे डिजिटल इंडिया ले लो, चाहे महंगाई ले लो, डीजल पेट्रोल ले लो, आप नौकरियां ले लो, बेरोजगारी ले लो, निजीकरण ले लो, आरक्षण को तोड़ने का प्रयास, आरक्षण खत्म करने का प्रयास, मतलब किसी भी भाग में चले जाइए आपको फेलियर मिलेगा। अरे योगी जी ने उस गुर्जर सम्राट मिहिर का मूर्ति लगवा दी, और क्या चाहिए गुर्जर समाज को? यदि योगी जी ने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लगाई, नहीं, मूर्ति तो वहाँ पहले से गुर्जर समाज ने लगा रखी थी। गुर्जर समाज ने चंदा इकट्ठा किया, गुर्जर समाज ने अपने पैसे से प्रोग्राम किया, उन्होंने तो कालिक पुतवाने का काम किया। योगी जी ने गुर्जर सम्राट के मुख पर कालिक पुतवाई, गुर्जर शब्द हटाया। गुर्जर समाज ने आक्रोशित होकर वहाँ पर आंदोलन किया और सरकार को घुटनों पे लाए, नाम दोबारा लिखा गया, और पूरे देश में गुर्जर समाज वोट की चोट करके योगी जी को जवाब देने का काम करेगा। योगी जी जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे गुर्जर समाज से, जब तक उनके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग तो कट्टर हिंदू हैं, आप लोग ये जो रोजी रोजगार, नौकरी, सरकारी नौकरी, ये सब के चक्कर में पड़े हुए हैं, भड़का रहे, हिंदुओं को तोड़ रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र था ना, हिंदू बना के, वो चुनावी हिंदू बनाते हैं। गुर्जर समाज को भी इन्होंने चुनावी हिंदू बनाया था, लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है, नौकरियों की बात आती है, उनके महापुरुषों के सम्मान की बात आती है, गुर्जरों के गौरवशाली इतिहास की बात आती है, तो ये लोग उस इतिहास को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब इनके अधिकार की बात आती है तो वो गुर्जर नहीं रहते। जब राजस्थान में गुर्जर आंदोलन हुआ था तो 74 गुर्जर भाइयों को गोली मारी गई थी सीधी। इतनी बड़ी त्रासदी कि देश में कमी फैसला साहब आंदोलन। जी। तो जब वो अधिकार मांगेंगे तो वो गुर्जर हो जाएंगे, जब चुनाव आएगा तो वो हिंदू बन जाएंगे। अब गुर्जर समाज जागरूक हो चुका है, पढ़ भी रहा है, और अब वो समझ चुका है कि वो इनके बहकावे में नहीं आएगा। जुमलेबाज आप लोग जाट, गुर्जर, पटेल, यादव, कुर्मी, कोयरी सबको जोड़ रहे हैं? सभी को जोड़ रहे हैं हम लोग। हमारे देखिएगा जितने कोर कमेटी के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं हमारे यहाँ। मुस्लिम समाज के हैं, जाट समाज के हैं, गुर्जर समाज के हैं, सभी समाज के लोग हैं हमारे यहाँ, यादव समाज के हैं। तो इससे भाईचारा बना रहे हैं आप लोग, कट्टर हिंदू, मतलब आप लोग तो बीजेपी को नुकसान, ऐसे कैसे चले? नहीं, देखिएगा ये हमारी विचारधारा है, जो हमारी बहुजन की विचारधारा है उसको लेकर के चल रहे हैं हम लोग। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी एक पार्टी नहीं है, एक आंदोलन है, एक सोच है। और पूरे देश में जहाँ भी जुर्म जाती होती है, बहुजनों पर अत्याचार होते हैं, वहीं पहुँचती है। इवन पुलिस की पीसीआर से पहले भी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग पहुँचते हैं और निर्णायक क्षण तक लड़ते हैं। ऐसा नहीं फोटो खिंचाया चले गए। मुझे बताइए, गुर्जर समाज कितना बदला है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में आप लोग की बड़ी ताकत है, दिल्ली में बड़ी ताकत है। आप लोग अपना आरक्षण तो बचा नहीं पाए, आरक्षण तो ले नहीं पाए राजस्थान में।
गुजर बीजेपी की वसुंधरा सरकार आज एक स्वाभिमानी कौम है, देशभक्त कौम है। हजारों लोगों ने शहादत देकर सर कटाकर इस देश की रक्षा की और इस इतिहास को बनाया, जिसको बीजेपी खत्म करना चाहती है। गुजर समाज के युवा जाग चुके हैं। अब जब आप रैलियां देखोगे, योगी जी की रैली देखोगे, मोदी जी की रैली देखोगे, तो उन रैलियों में आशा वर्कर, स्टाफ, ब्लॉक के अधिकारी, स्कूल के बच्चे, जनता नहीं जा रही, लोग नहीं जा रहे। और एक एक दिन में 40-40 हज़ार ट्विटर गुजर समाज के युवा कर रहे हैं, गो बैक योगी। दलितों को एक बात दिमाग में डाल दिया गया कि तुम पर सबसे ज़्यादा अत्याचार जाट, गुर्जर, कुर्मी, कोयरी, कहार, ओबीसी की जातियां करती है। इसको कैसे निकाल पाएंगे? आप शंभू भाई आंकड़े देखिए, यदि आपको अत्याचार में एक ही प्रवृत्ति के, एक ही सोच के लोग मिलेंगे। गुर्जर समाज ने हमेशा देश की रक्षा की और सबको साथ लगा के चलते हैं, सबसे भाईचारा रखते हैं और अपने भाईचारों में बहुजन समाज को एकत्रित करने में गुर्जर समाज के चाहे राजा रहे हों, उनकी सेना थी 36 लाख की, उसमें सब समाज के लोग थे। गुर्जर हाँ, सब समाज के लोग थे, बड़े न्यायप्रिय थे। कोई व्यापार करो, कोई खेती करो या सेना में रहो। तो ये हमारा इतिहास रहा है और हम इसी भाईचारे को, इसी प्यार को बनाना चाहते हैं। हम तोड़ने वाले नहीं, हम नफरत की राजनीति नहीं करते। सारे स्टेटों में गुर्जर समाज इस समय बीजेपी। आप लोग तो राजा थे, राजा से प्रजा कैसे बन गए? राजा लोकतंत्र है। आज की डेट में जिसके पीछे जनतंत्र है, जिसके पीछे भीड़ है, वही राजा है। जो उस समय पे उन्होंने काम किया, आज तो कहाँ जाट समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं? कहाँ जाट समाज के लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं? कहाँ जाट समाज के लोग बिजनेस में हैं? कहाँ जाट समाज के लोग सेना के बड़े बड़े पदों पर पहुँच तो नहीं गए? गुर्जर समाज और जाट समाज के लोग, यदि आप उनकी बात करें तो हो सकता है हम शैक्षिक स्तर से पिछड़े थे, उसका कारण है बहुत बड़ा। तो आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? शैक्षिक स्तर में क्यों पिछड़े थे? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, इन्होंने जो आपके विदेशी हमलावरों से लड़ाई लड़ी, तो इन्होंने हजारों लोगों ने कुर्बानी दी, शहादत दी, तो इनको इतना प्रताड़ित किया गया, अपराधी जाति घोषित किया गया, बागी कहलाए, हमको क्रिमिनल ट्राइब में डाल दिया गया। जब वहाँ कौन पढ़ने देगा जब आपको अपराधी जाति बना दिया? अब क्या दिक्कत हो रही है? अब भी तो आप लोग को नहीं मिल रहा पढ़ रहे हैं। अब आप युवा जाग रहा है, युवा आगे आ रहा है और अपने अधिकार मांग रहा है। जब युवा अपने अधिकार मांगना शुरू किया, जब तो बीजेपी को दिक्कत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जो बहका के राजनीति करती है, झूठ दिखा के राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, बांट के राजनीति करती है, लाउड स्पीकर की राजनीति करती है, अब लोग उसको समझ चुके हैं। आप देखिए जातीय जनगणना पर क्या राय है गुर्जर समाज? जातीय जनगणना होनी चाहिए। ओबीसी की इन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई। 60% इसमें ओबीसी हैं, 27 मिनिस्टर हैं टोटल केंद्र में और स्टेट में 10 मिनिस्टर हैं। सारे के सारे बस उन्होंने जातीय समीकरण उनको जातीय वोटों के लिए, ओबीसी की वोट के लिए बना रखा है, काम कोई करता नहीं। ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू होनी चाहिए। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने ओबीसी का घोटाला किया वो भी मिलना चाहिए। और जो राम मंदिर ट्रस्ट बना है उसमें एक भी ओबीसी नहीं है, जबकि इन्होंने ओबीसी को ही मूर्ख बनाया, तो उसमें ओबीसी ट्रस्ट में भी होनी चाहिए। जो चढ़ावा में बंदरबाट वहाँ हो रही है, भ्रष्टाचार रुक जाएगा यदि ओबीसी के लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। है क्या सुरेश भाई, भाईचारा बन रहा है? देखिए, भाईचारा हमारी पूरी कोशिश, हमारा एजेंडा यही है। जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको भाईचारे में जोड़ें सबको। और जो आप जनगणना की बात कर रहे हैं तो हमारे तो एजेंडा में है जनगणना पार्टी का। तो गठबंधन में जाएंगे आप लोग? आप लोग तो कोर कमेटी में भी हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो कोर कमेटी की निर्णायक मीटिंग होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और यदि सबका फैसला हुआ कि जाना चाहिए इस सबसे झूठी सरकार को, अडानी अंबानी की सरकार को, धन्ना सेठा की सरकार को, तो उसके लिए हम सब लोग मिलकर कोई भी निर्णय ले सकते हैं समाज हित में, बहुजन, जिससे बहुजन समाज के अधिकार सुरक्षित रहे, संविधान सुरक्षित रहे। तो ये दो बड़े चेहरे थे और ये दोनों जो चेहरे हैं आज़ाद समाज पार्टी के बैकबोन हैं। और लगातार चंद्रशेखर आज़ाद रावण, आप चंद्रशेखर आज़ाद रावण को इग्नोर नहीं कर सकते। आज के डेट में जहां अन्याय वहां चंद्रशेखर, और ये दोनों उनकी कोर टीम के लोग हैं, लगातार उनके साथ मौजूद रहते हैं। एक बात तो है, मुझे हज़ारों फ़ोन आते हैं, कहीं से भी किसी के साथ अत्याचार हो, बेईमानी हो, वो कहता है कि चंद्रशेखर जी का नंबर दे दीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद रावण एक चेहरे के तौर पे उभरे हैं। लोगों को लगता है, आम लोगों को लगता है, गरीब मजलूमों को लगता है कि हमारे साथ तकलीफ़ है, चंद्रशेखर हमारी मदद ज़रूर करेंगे। ये भरोसा चंद्रशेखर आज़ाद ने कमाया है। और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ये दो शख्स हैं, भाटी जी हैं, गुर्जर समाज से हैं, ओबीसी हैं, और सुरेश जी हैं, आप सब लोग जानते हैं। पर्दे के पीछे रह के दोनों लगातार आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लिए काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, उसी राजनीतिक पार्टी को महत्व दीजिए जो रोजी रोटी, भाईचारा और देश की बेहतरी के लिए सोचता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। जय भीम, जय गुर्जर सम्राट मीरगोज।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।